नमस्कार, जय श्री राधे। सक्षम एस्ट्रोविजन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष ढींगरा एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। क्या आप भी काल सर्प योग से, जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम में आ रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है? कुछ लोग इसे काल सर्प दोष कहते हैं, कुछ लोग इसे काल सर्प योग कहते हैं। पर हमने क्या करना होता है, हमने हर एक कुंडली में, हर एक होरोस्कोप में पॉजिटिविटी देखनी होती है रेदर देन नेगेटिविटी। सो हम काल सर्प योग का उच्चारण करेंगे, काल सर्प दोष का उच्चारण नहीं करेंगे। क्या आप भी इससे परेशान हैं? आपको भी स्वप्न में, जिसे कहते हैं कि नाग देवता दिखते हैं, या क्या आप सोते सोते घबरा करके उठ जाते हैं कि आपको ऐसा फील होता है कहीं कोई सांप आपके आसपास तो नहीं चल रहा? क्या आपको भी पानी में तैरते हुए सांप नजर आते हैं, या बहुत सारे जिसे कहते हैं कि सर्प आपको दिखते हैं? तो उसके ये लक्षण होते हैं कि ये हमारी कुंडली में काल सर्प योग जो है वो हमें परेशान कर रहा है या हमें अपसेट कर रहा है लाइफ में। सो इसके अपसेट करने के क्या क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा वो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर से परेशानी में रहता है। पैतृक संपत्ति, जो जिसे हम कहते हैं कि हमें फैमिली से सुख मिलना, फैमिली से कि पिता हमारे कुछ हमें दे दें, जिसे कहते हैं ना कि पिता ने बच्चों के नाम ये कर दिया, और जिनके काल सर्प दोष होता है, काल सर्प योग होता है, उनको पैतृक संपत्ति से प्रॉब्लम आती है। बहुत जिसे कहते हैं कि रो रो के या परेशान हो करके चीज़ें मिलती हैं। शिक्षा तो बहुत होती है पर उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, सही जगह पर लगा नहीं सकते। भाइयों के साथ प्रॉब्लम आती है रिश्तों में। संतान के लिए अगर हमारी जीवन में, हमारी कुंडली में काल सर्प योग है तो संतान के प्रति हमें प्रॉब्लम आती है। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नौकरी से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें, जिसे हम कहते हैं कि बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ काल सर्प योग का मतलब क्या होता है। राहु और केतु के अंतर जो प्लैनेट्स आते हैं, अगर हमारे 9 के 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से अगर राहु जो है वो नाग देवता का सिर माना गया है और केतु जो है वो उनकी पूंछ मानी गई है। राहु से शुरू होकर के अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें, क्लॉकवाइज नहीं देखना है क्योंकि हमारी कुंडली भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक अगर हम देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर राहु से केतु के अंतर्गत जितने भी ग्रह, सभी प्लैनेट्स अगर उसके पेट में आ जाते हैं, एक तरफ हो गया ना कि हाँ जी उसके पेट में सभी प्लैनेट्स आ गए, तो उसको काल सर्प योग कहा जाता है। कुछ लोग उसे आंशिक काल सर्प दोष कहते हैं, कुछ उसे पूर्ण काल सर्प योग कहते हैं। वो आपकी प्रॉपर कुंडली देख करके ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। पर अगर हम बात करें कि हमें इन परेशानियों से कैसे छुटकारा पाना है, कैसे हमारे जीवन में भी, जिसे हम कहते हैं कि एक सक्सेस की तरफ जाएं, हमें माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, हमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनका सामना करना ना पड़े। रुकावटें आती ना हर चीज़ में, घर बनाने में रुकावट आ रही है जी, घर बना हुआ है अधूरा छूट गया है जी, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उपाय हैं, नोट कर लीजिए, देखिएगा। पहले अपनी कुंडली चेक करवाइए या खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं ज्योतिष के बारे में तो चेक कीजिए कि कहीं आपकी कुंडली में राहु और केतु के अंतर्गत तो नहीं आ रहे सभी प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने उपाय बताने जा रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत लाभकारी उपाय हैं आपके लिए ये। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के, बिकॉज उनके गले में सर्प की माला होती है, ये आप टेक्निकली इस बात को समझ सकते हैं कि उनके जो नाग देवता हैं वो भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। उनको जाकर के आपने चांदी के बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा जो है वो अर्पित करके आना है। वहाँ जलाभिषेक करा करके अच्छे से पूजा अर्चना करके पूरी तरह से, जैसे पूरी श्रद्धा से नाग नागिन का जोड़ा अगर आप सोमवार के दिन जाकर के 4 सोमवार कम से कम आपने चढ़ाना है, वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा मैं आपको ये उपाय बताना चाहता हूँ कि रोजाना आपने हनुमान जी का जाप करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, वो बहुत लाभकारी है। सुंदर कांड का पाठ पढ़ सकते हैं। हनुमान जी इससे खुश होते हैं क्योंकि माना जाता है लक्ष्मण जी को नागपाश से हनुमान जी ने बचाया था। ये चीज़ें बहुत जो है बेनिफिट देती हैं हमारे जीवन में अगर काल सर्प योग हमारी कुंडली में बन रहा है। एक जो मेजर उपाय है वो आपने क्या करना है, बुधवार के दिन काले कपड़े में, ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए, एक ब्लैक कलर का चौरस कपड़ा ले लेना है। उसमें थोड़े से मूंग, जिसे हम कहते हैं मूंग की साबुत दाल होती है, हरे रंग के मूंग, वो डाल लेने हैं।
उसको बांध करके उसमें राहु का बीज मंत्र पढ़ के, बीज मंत्र आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, बीज मंत्र उच्चारण कर करके उसको 7 बार या 11 बार उच्चारण करके आपने किसी भी नीडी पर्सन को वो दे देने हैं। अगर नीडी पर्सन नहीं मिलता तो आपने उसको एज इट इज बहते पानी में जल प्रवाह कर देना। देखिएगा बहुत लाभ मिलेगा, आनंद परमानंद की आपको अनुभूति होगी और जीवन की सारी रुकावटें जो हैं, अगर मकान नहीं बन रहा, प्लॉट नहीं बिक रहा, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेस नहीं मिल रहे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे, जो लोग इस सोशल मीडिया में हैं उनके भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं और जो एक फेम उनको हासिल नहीं होता है वो काल सर्प योग के कारण नहीं होता है। ठीक है, सो ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, बहुत लाभ होगा। देखिएगा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप किया कीजिए और हमेशा खुश रहिए, कल्याण हो आपका, यही मंगल कामना करता हूँ आपके लिए। अगर कुंडली में कोई भी छोटे छोटे दोष हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी वक्त गुरु केतु इकट्ठे बैठे होते हैं तो गुरु चंडाल दोष कहते हैं उसको, चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे होते हैं तो विष योग कहते हैं उसको, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक कुंडली को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके ही पता चलता है हमारी कुंडली में कौन सा दोष है और कौन सा उपाय करके हम उसको जो है अच्छा कर सकते हैं, उससे पॉजिटिविटी ले सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी तरह की कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर से आऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल में। सक्षम एस्ट्रोविजन को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।